हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गणेशाइबल। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ में प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट करेंगे, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रश्नावली 5.3 को स्टार्ट करने से पहले इससे संबंधित कुछ चीजों को हम समझेंगे, इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, है ना। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, प्रश्नावली 5.3 में हमें क्या करना है, जो समांतर श्रेणी है उस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। हमें योग पढ़ना है समांतर श्रेणी का क्या होता है ना। तो दोस्तों, समांतर श्रेणी का हम nवां पद निकाल चुके हैं, है ना। तो इससे संबंधित तो जो समांतर श्रेणी है उसमें उससे संबंधित हम काफी चीजों को कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो अब हमारा दोस्तों लास्ट जो है वो बचा है समांतर श्रेणी का योग, है ना। तो हम समांतर श्रेणी का योग आज की वीडियो में पढ़ेंगे, है ना, प्रश्नावली 5.3 के लिए, है ना। तो दोस्तों, क्या होता है, जो समांतर श्रेणी होती है हमें पता है उसको हम एपी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो जो एपी है मतलब समांतर श्रेणी का जो योग है ना, का योग, है ना, इस योग का क्या फॉर्मूला होता है उसको समझ लो। तो दोस्तों, जो समांतर श्रेणी है उसका जो योग होता है उस योग को सबसे पहले हम ऐसे व्यक्त करते हैं। ऐसे क्यों व्यक्त करते हैं, क्यों योग को हम इंग्लिश में बोलते हैं सम, और सम फॉर एस, है ना। तो योग को हम ऐसे व्यक्त करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, है ना। ये समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला होता है। यदि आपको कोई समांतर श्रेणी दी है तो उसका योग निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप उसका योग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा पहला फॉर्मूला है। अब दोस्तों, यदि किसी समांतर श्रेणी का केवल हमें पहला पद दिया है और nवां पद दिया है, मतलब अंतिम पद दिया है, तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला होता है। फिर ये लगाने की आपको जरूरत नहीं है, फिर आप शॉर्ट तरीके से उसको निकाल सकते हैं, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, s = n/2, ये प्रथम पद a प्लस an, मतलब प्रथम पद और अंतिम पद होगा उसका योग कर दोगे और ये n/2 कर दोगे तो उसका क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, मैंने एक चीज आपको क्लियर की थी कि जो nवां पद होता है मतलब वो अंतिम पद होता है, nवां पद होता है वो अंतिम पद होता है, और अंतिम पद को हम किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल l से व्यक्त करते हैं। किससे, स्मॉल l से। तो इसका हम एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा, s = n/2 a प्लस, अब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, l रख सकते हैं, क्योंकि ये अंतिम पद है और अंतिम पद को हम किससे व्यक्त करते हैं, l से। तो इस प्रकार से दोस्तों ये समांतर श्रेणी के योग के आपको 3 फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। तो मोस्टली इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, यही आपको याद रखना है। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बाकी इनको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये तो फिर इजी है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं 5.3 और इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आ गया 5.3 का और देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्न समांतर श्रेणी का योग बताइए। आपको मतलब ये समांतर श्रेणी दी है, इस समांतर श्रेणी का आपको योग बताना है ना। तो योग मैंने आपको बता दिया था, योग का फॉर्मूला क्या होता है, s = n/2, s = ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और ये हमारा d, है ना। समझ में आपको आया, है ना। हमें योग निकालने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है, n की आवश्यकता होती है, a की आवश्यकता होती है ना, और हमें किसकी आवश्यकता होती है, d की आवश्यकता होती है। समझ में आपको आया, ठीक है। तो आपको ये समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी में से आप a भी निकाल सकते हैं, d भी निकाल सकते हैं और n भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप कैसे निकालना उसको समझो, है ना। तो सबसे पहले आप क्या लिख दोगे, उसको हल लिख दोगे, है ना। और ये समांतर श्रेणी लिख दिया और इस समांतर श्रेणी में आप क्या लिख लोगे, दिया है, ठीक है। अब क्या दिया है, देखो a, अब a कितना दिया है, देखो a आपको कितना दिया है, 2, क्योंकि पहला पद क्या होता है, a होता है, और पहला पद कितना दिया है, 2, तो ये लिख दिया आपने 2 दिया, ठीक है। अब d कैसे निकालते हो, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, तो इन 2 में से घटा लो, तो इसमें से इसको घटा दो, तो 7 में से आप 2 को घटा दोगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो d कितना आ गया आपका, 5 आ गया। अब आपको कितना कहा, मतलब दोस्तों आपका जो n क्या है, तो देखो n क्या है आपको, देखो अब देखो 2, 7,
12 डेड डेड डैश 10 पदों तक। कितने पदों तक? इसने क्या बोला है? 10 पदों तक। और n क्या होता है? पदों की संख्या होती है। n क्या होता है? पदों की संख्या। और इसने क्या बोला है? 10 पदों तक। मतलब जो n है उस n का मान कितना दिया है आपको? 10। ओके, है ना। इतना लिखने के बाद आप क्या लिखोगे? अब योग, या फिर ऐसा लिख दो, अब AP का योग। अब AP का योग, है ना। और ये आप फॉर्मूला लगा दोगे, बस इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब n का मान कितना है? 10 है ना। तो 10/2 है। अब ये 2, a का मान कितना है? a का मान कितना है? 2 है, तो ये 2 रख दो, प्लस n का मान 10 - 1। ठीक है। अब d का मान कितना है? 5 है, तो ये 5 रख दो, ये ब्रैकेट बंद कर दो। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 पंजे 10, है ना। तो क्या बचा? 5 बचा। अब 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया, प्लस 10 में से 1 गया, कितना हो गया? 9 × 5, है ना। चलो, अब ये 5 रहा, अब ये आपका 4 रहा, 9 5 क्या हो गया? 45 हो गया, 9 × 45, है ना। तो ये 45 लिख दिया। ठीक है। चलो, अब इसके बाद 45 और 4 कितना हो गया? 49 हो गया। कितना हो गया? 49 हो गया। अब ये मेहमान हो गया, मतलब ये गुणा है, तो इसका गुणा कर दो, है ना। तो 9 × 45 की 5 आ गया, हासिल आई 4, है ना। अब देखो 5 का 9 में कर दिया, 5 नाम 45 की 5 हासिल आई 4। अब 5 चौके 20 और क्या आ गया? 4 24, है ना। तो आपका जो योग है वो निकल कर आ गया कितना? 245। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना आपको। समांतर श्रेणी दी है, उसमें से आप AD और N के मान निकाल लो, और जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये रहा हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों हम सेकेंड क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। दोस्तों अब इसका आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है -37, -33, -29 और डेड डेड डैश कितना? 12 पदों तक, है ना। इसमें पद कितने हैं? 12। मतलब n का मान कितना दिया है? 12 दिया है। a का मान कितना दिया है? a का मान -37 है, क्योंकि पहला पद कितना है? -37। अब d का मान क्या है? तो इसमें से आप इसको घटा दो, तो -33 में से इसको घटाएंगे तो ये माइनस, और ये माइनस का क्या है? 37, है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और प्लस का 37। अब 37 में से 33 को घटा दो तो कितना बचेगा? 4। मतलब डी का मान कितना आ जाएगा? 4। तो ये ए डी और ये एन का मान जो योग का फॉर्मूला है उसमें आप रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसको आपको होमवर्क में करना है और मुझे कमेंट में बताना है इसका आंसर। अब मैं दोस्तों इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उस थर्ड क्वेश्चन को बता रहा हूँ। ठीक है। तो आप थर्ड क्वेश्चन, ये पॉइंट वाला है, इसको आप समझिएगा। ठीक है। चलो इसको मैं हटा दूं। ये सेकंड क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, थर्ड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या लिख लेंगे? हल, है ना। हल लिख लिया। अब ए, अब यहाँ पर आप ये अच्छे से जमा लेना और लिख लेना दिया है ना। अब ए क्या है? तो ये देखो पहला पद होता है, तो पहला पद कितना दिया है? 0.6। अब आपको क्या निकालना है? डी। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, मतलब 1.7 में से 0.6 को घटाना है। ठीक है। तो ये हमारा 1.6 हुआ और ये हमारा 0.6 हुआ, है ना। सॉरी 1.7 और ये 0.6। तो देखो 1.7 में से 0.6 को माइनस कर दो तो 7 में 6 गया, क्या बचा? 1 बचा, और यहाँ पर ये 1 है। ठीक है। तो ये आपका जो बचा है वो क्या बचा? 1.1, है ना। मतलब जो डी आया है वो कितना आया है? 1.1। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। चलो ये हमने डी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? एन, है ना। तो देखो भाई, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? 100 पदों तक। कितने पदों तक? 100 पदों तक। मतलब जो एन है कहीं ना कहीं वो कितना है? 100 है ना, क्योंकि उसने खुद बोला है 100 पदों तक। मतलब पदों की संख्या इसमें कितनी दी है? 100 दी है। तो एन का मान हमारा क्या आ गया? 100 आ गया। ठीक है। अब हमें क्या बताना है? योग बताना है। तो अब आप डायरेक्ट किसका फॉर्मूला लगा देंगे? योग का, है ना। तो लिख देंगे अब AP का योग, है ना। और योग का फॉर्मूला क्या होता है? S बराबर N/2, है ना। 2A प्लस N-1 और ये D, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें आपको वैल्यू पुट करना है। तो N का मान कितना है? 100, तो ये रख दिया हमने 100/2, है ना। अब ये 2, A का मान कितना है? तो A का मान कितना है? 0.6, तो ये 0.6 लिख दिया, प्लस ये इनटू, है ना, ये प्लस लगाया। अब n का मान कितना है? 100 है, तो ये आपने रख दिया 100 और ये -1, तो ये -1। ठीक है। अब d का मान कितना है? 1.1, तो ये रख दिया आपने 1.1, ये ब्रैकेट बंद। ठीक है। इससे आप डिवाइड कर दो तो कितना बच जाएगा? 50 बच जाएगा। तो ये 50 रहा।
अब 0.6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 1.2। क्या आ जाएगा 1.2। अब प्लस ये कितना आ गया 99 आ गया है ना, इनटू क्या आ गया 1.1। समझ में आपको आया? ठीक है, चलो इसको आप ऐसे ब्रैकेट बंद कर दो है ना। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम क्या है 99 में 1.1 का मल्टीप्लाई करना। तो इधर करके देख लो, ये 99 है और ये हमारा 1.1 है। ठीक है, तो आप जो पॉइंट है ना उसको आप अभी मान लो कि ये पॉइंट है ही नहीं है ना, तो 11 का मल्टीप्लाई कर दो है ना, तो 11 9 99 की 9 आ गया। ठीक है, अब 11 9 99 और फिर कितना 9 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। अब एक अंक पहले दशमलव, तो ये पॉइंट आपका कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो ये 50 रहा। ठीक है, और ये 1.2 रहा और ये हमारा कितना आ गया 108.9। 108.9। अब इन दोनों को आप जोड़ लो है ना, 108.9 और हमारा ये क्या है 1.2, इसको आप जोड़ लो तो 9 और 2 क्या होता है 11 होता है। 8 और 1 कितना होता है, सॉरी हाँ 9 2 11 हो गया, 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10 आ गया। ठीक है, क्या बचा 1 बचा, तो 0 में 1 जोड़ दो तो क्या आ गया ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। मतलब हमारा ये कितना आ गया 110.1 आ गया, 110 कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 50 रहा और ये हमारा कितना रहा 110.1 है ना। तो देखो 0.1 है, बहुत छोटा नंबर है, तो आप क्या करो दोस्तों इसको छोड़ भी दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 0.1 है और 0.1 बहुत छोटा होता है। लगभग आप क्या करो इसको नगण्य मान लो, मतलब 0 के समान मान लो। ठीक है, तो इसको आप छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 110 बच जाएगा। ठीक है, अब 50 का 110 में मल्टीप्लाई कर दो तो 11 5 55 हो गया और ये 2 0 तो ये 2 0 है ना, तो ये योग कितना आ गया 5500 आ गया। योग कितना आ गया 5500, तो इसका योग कितना आ गया 5500। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों अपन आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। एक मिनट दोस्तों, ये आपका आ गया 5500 आ गया है ना। अब ये आंसर कब आया, जब इस पॉइंट को छोड़ दिया। अब इसको हम पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे तो ये देखो ये क्या आ जाएगा हमारा, देखो ये तो हमारा क्या रहा 50 रहा और ये 110.5 आ गया, तो ये हमारा 110.1 आ गया है ना, 110.1 आ गया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 5 जो 0 है ना उसको अभी छोड़ के रखो। ठीक है, तो 5 का करो तो 5 एकम 5 हो गया है ना, 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, 5 एकम 5 आ गया, 5 एकम 5 आ गया। ठीक है, अब ये 0 है तो 0 आप क्या कर दो आप पीछे लिख दो है ना। अब 1 पॉइंट बाद दशमलव है तो ये 1 पॉइंट बाद दशमलव आ गया है ना, तो आपका जो आंसर आ गया दोस्तों वो कितना आ गया 5505 है ना। जो आपका योग आया है वो कितना आया है 5505। ठीक है, तो आपको दोस्तों याद रखना है कि इस जो पॉइंट है इस पॉइंट को भी नहीं छोड़ना है ना, क्योंकि आंसर आपका इस पॉइंट के जो पॉइंट से जो आ रहा है वही है, मतलब ये आपका 5505 ही आंसर आपका आ रहा है ना। अब दशमलव के बाद कोई 0 का मतलब नहीं रहता, तो आपका जो आंसर है वो आ गया आपका 5505, यही आपका आंसर है ना। तो आई होप दोस्तों कि आपको पूरा सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको मैं 4th क्वेश्चन जो बचा है उसको कराता हूँ। तो हमारा ये 4th क्वेश्चन है और देखते हैं इसको क्या करना है ना। तो इसमें अपॉन वाला है, तो अपॉन वाले से आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है और इजी पड़ेगा आपको। कैसे देखो है ना, सबसे पहले आप क्या लिख लोगे दिया है ना, और दिया है में आप क्या कर लोगे पहला, आपको पहला पद क्या दिया है ये, तो ए का मान हमारा क्या हो गया 1/15 हो गया। अब इसके बाद आपको डी निकालना है, तो दूसरे पद में से पहले को घटा दो, तो इसमें से आप इसको घटा दो, मतलब 1/12 में से 1/15 को माइनस कर दो है ना। तो 1/12 में से 1/15 को माइनस करेंगे तो आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 12 और 15 का एलसीएम क्या होता है, 12 और 15 का एलसीएम होता है 60, क्योंकि 12 पंजे 60 होता है और 15 चौके क्या होता है 60 होता है। ठीक है, तो 12 से 60 को काटो, तो 12 से 60 को काटेंगे तो 12 पंजे 60 है ना। जो 5 कितना बचा है 5 बार कटा है, तो ये जो 5 है उस 5 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो 5 एकम 5। ओके, अब ये माइनस है तो माइनस। अब 15 से 60 को काटो तो 15 चौके 60, कितना 4 आया, 4 बार कटा। अब इस 4 का आप इस 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो 4 एकम 4, मतलब एलसीएम आपको लेना आता है, जिस प्रकार से आप एलसीएम ले सकते हो वैसे आप कर लेना। ठीक है,
5 में से 1 घटा दो तो कितना बचा 1 और अपॉन में कितना है 60। तो जो डी निकल के आया है हमारा 1/60 निकल के आया है। अब n, तो n क्या होता है 11 पदों तक, मतलब पद कितने हैं 11, तो n का मान कितना हो गया 11। ओके, अब आपको योग निकालना है, तो अब AP का योग है ना, तो इस योग का फॉर्मूला लगा दो। तो क्या होता है योग का फॉर्मूला, S बराबर n/2 है ना, 2a प्लस n-1 और ये हमारा d। ठीक है, अब n का मान कितना है 11, तो ये रख दो आप 11/2। अब तो a का मान कितना है, तो a का मान 1/15 है, तो ये 1/15 लिख दो। ठीक है, प्लस, तो ये प्लस लिख दिया। n का मान कितना है 11, तो ये 11 माइनस का 1 और d का मान कितना है 60 है। नो d का मान कितना है 1/60 है। ठीक है, तो ये आप रख दो 1/60। ओके, चलो आगे इसको सॉल्व कर दो। तो ये 11/2 ज्यों का त्यों लिखा रहने दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 2/15 ज्यों का त्यों लिखा रहने दो, प्लस अब 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 10 है ना, इंटू कितना है 1/60, तो ये 1/60। क्लियर है, 0 से 0 काट दो, कितना बचा 1/6 बचा है। ठीक है, तो ये हमारा 11/2 है ना। अब ब्रैकेट में 2/15 प्लस का 1/6। क्लियर हो गया आपको, ठीक है, चलो है ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो 15 और 6 का एलसीएम लेना है, तो 6 पंजे 30 होता है, 6 पंजे कितना होता है 30 होता है, और 15 दूनी कितना होता है 30। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना निकल के आएगा, देखो मैं इसको यहाँ सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा 11/2 है ना, ये 2/15 और प्लस का 1/6। ठीक है, तो ये 11/2 सेम रहेगा है ना। इसका एलसीएम अब लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, क्योंकि 30 15 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। ठीक है, चलो 15 दूनी 30 कितनी बार कटा 2 बार कटा है। अब आपको क्या करना है, जो 2 है उस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 आ गया। 6 से काटो 30 कितनी बार कट रहा है 5 बार कट रहा है। अब 5 का इस 1 में मल्टीप्लाई कर दो है ना। आप जैसे भी एलसीएम लेना चाहो वैसे आप ले सकते हो। ठीक है, चलो तो ये 11/2 हो गया और 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, और ये अपॉन में कितना चल रहा है 30 चल रहा है ना। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 9 99 और 3 दूनी कितना हो गया 3 दूनी कितना हो गया 60 आ गया। मतलब एस का जो मान आया है वो कितना आ गया हमारा दोस्तों 99/60। ये इसका आंसर है। या फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हो 3 से काट सकते हो है ना। तो 3 तिरका 9 है ना, 3 तिरका 9 और 3 दूनी क्या हो गया 6 है ना। तो या फिर जो एस आएगा वो आपका आएगा 33/20 है ना। तो 99/60 या फिर 33/20 ये आपका आंसर होगा है ना। तो आई होप दोस्तों कि ये पूरा सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप आपको क्लियर की है ना। तो दोस्तों ये पहले क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन आज कंप्लीट हमने किए। इसके बाद दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप नए व्यूअर हैं अभी तक आपने हमारे चैनल गणेशाय वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।